जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 13.1 का प्रश्न 1। इसमें हमें बोला गया है दो घन प्रत्येक का घनफल 64 सेंटीमीटर घन हो, ऐसे दो घन को जोड़ने से बनने वाले लंब घन का पृष्ठफल ज्ञात करें। ओके, यहाँ पर दो घन हैं 1 2, ठीक है। इन दो घन को जोड़ने पर पहले तो प्रत्येक घन का जो घनफल है, ये घन है पहले तो, ठीक है। ये पहले एक घन था, देखो ये एक घन और ये दूसरा घन, ठीक है। अब कह रहे हैं इन दोनों घन को जोड़ दिया। पहले तो हमें एक घन का घनफल दिया है 64 सेंटीमीटर घन, उसके हिसाब से हम निकालेंगे यहाँ पर इसकी भुजा। हमें यहाँ पर घन की भुजा नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे घन की भुजा। उसके बाद कह रहे हैं कि दो घन को जोड़ दिया, ये देखो दो घन को जोड़ दिया है ना। दो घन को जब जोड़ दिया तो हमारे पास जो आकृति आई वो आई लंब घन। क्या आया? लंब घन। अब देखो ऐसा करने से जो हमारी लंबाई है वो बढ़ गई, ठीक है। अब ना ही इसकी चौड़ाई बढ़ी है और ना ही इसकी ऊंचाई बढ़ी है। क्या बढ़ी है? सिर्फ लंबाई। तो सबसे पहले हम घन का घनफल यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो घन का घनफल हमें दिया है 64, उसकी मदद से हम पहले यहाँ भुजा निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माना घन की भुजा को हम मान लेंगे ए, ठीक है। तो घनफल कितना दिया है हमें यहाँ? घन का घनफल, ठीक है। घन आकृति जो है पहले वो घन है, घन का घनफल। सूत्र क्या होता है उसका? घन का घनफल का सूत्र होता है ए का घन, ठीक है। और हमें जो घन का घनफल है क्वेश्चन में दिया है 64, तो ये हो गया ए का घन, ठीक है। अब जो ये घन है ये 64 पे आ जाएगा इस तरह से रूट में, और यहाँ पे रह जाएगा ए। अब 64 किसका घन होता है? 64 होता है 4 का घन। 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो इसलिए हमारी पहली भुजा हो गई ए, मतलब कि 4। अब देखिए बिकॉज घनफल है मतलब घन है, तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं जो पहली आकृति है। अब दो घन को जोड़ दिया तो इसमें सिर्फ हमारी लंबाई बढ़ी, यानी कि डबल हो गई, क्योंकि दो को जोड़ा है तो 4 और 4 हो गई 8। ये बढ़ी हमारी लंबाई। एक चेंज आया कि लंबाई बढ़ गई। जब दो घन को जोड़ा वो लंब घन बना, तो उसमें चेंज क्या आया कि लंबाई जो है वो डबल हो गई। ना ही इसकी चौड़ाई डबल हुई और ना ही इसकी ऊंचाई। चौड़ाई और ऊंचाई सेम है, लंबाई हमारी डबल हो गई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे लंब घन। ओके, लंब घन का हमें यहाँ पे पृष्ठफल यानी कि TSA निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नई आकृति लंब घन बनी, उसका TSA। लंब घन का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, यहाँ पे सब भी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। 2 लंबाई क्या हो गई हमारी यहाँ पर? 4 और 4 8। पहले यहाँ लिख लेते हैं। लंबाई हो गई हमारी यहाँ पर 8, ठीक है। चौड़ाई हमारी क्या हो गई यहाँ पर? यानी कि लंबाई 8, चौड़ाई हो गई हमारी 4 और h भी रहा 4। ओनली लंबाई में चेंज आया, वो डबल हो गई, ठीक है। तो लंबाई हमारी क्या है यहाँ पर? 8, चौड़ाई हो गई 4 प्लस BH यानी कि 4 × 4 प्लस HL यानी कि 4 × 8। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। ओके, 2 अंदर सबको जोड़ेंगे, 32 प्लस 16 प्लस 32 80 हो जाएगा। 80 को 2 से करेंगे गुणा तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है कि अर्धगोलक ऊपर एक नलाकार बिठा दिया है, मतलब कि रख दिया है। ऐसा ये बर्तन है। अर्धगोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पात्र की अंदर की सपाटी पृष्ठफल फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है? सबसे पहले हमें त्रिज्या फाइंड करनी है। अब त्रिज्या क्या होती है? देखो त्रिज्या होती है
व्यास की आधी। ओके, 2 से कर देंगे भाग। तो व्यास कितना है यहाँ पर, ये व्यास है, ये दिया है हमको 14/2, तो 2 से भाग करेंगे तो 7, यानी कि त्रिज्या आ गई हमारी 7। ओके, उसके बाद हमें निकालना है नलाकार की ऊंचाई। नलाकार की ऊंचाई मतलब h, ठीक है। तो नलाकार की हो जाएगी ऊंचाई, कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। अब त्रिज्या क्यों लेंगे हम, देखो यहाँ पे अर्धगोलक है, ठीक है, और ये इसका व्यास दिया है और यहाँ पे कहीं त्रिज्या होगी, ठीक है। तो ये जितनी भी त्रिज्याएं होंगी ये सब 7 की होंगी, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे 7 मतलब कि त्रिज्या, अर्धगोलक की त्रिज्या को माइनस किया कुल ऊंचाई में से, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई बनेगी अर्धगोलक की वो बनेगी 7, ठीक है, बिकॉज इसकी त्रिज्या कितनी है 7। तो कुल ऊंचाई कितनी है 13 - 7, आंसर आएगा हमारा 6। ये हो गई आपकी नलाकार की ऊंचाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अंदर की सपाटी का पृष्ठफल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये हो गया नलाकार का CSA, नलाकार का CSA माइनस अर्धगोलक का CSA, अर्धगोलक CSA। CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2πRH प्लस 2πr²। ओके, 2πr², ये दोनों के हमने फार्मूला लगा दिए। अब देखो यहाँ क्या क्या कॉमन है, 2πr, ठीक है, और यहाँ पर भी 2πr कॉमन है, तो उसे हम बाहर ले लेंगे। 2πr, अंदर क्या बचा, यहाँ पर h और यहाँ पर बचा r। ओके, अब यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r है हमारी 7, h है हमारा 6, r है 7। ओके, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 6 और 7 हो गए 13। 44 को 13 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 572। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको एक बारी फिर से समझ लेते हैं। अर्धगोलक के ऊपर एक नलाकार रखा हुआ है, ये अर्धगोलक है और इसके ऊपर एक नलाकार यहाँ पे रखा हुआ है। 14 सेंटीमीटर व्यास है अर्धगोलक का, यानी कि ऊंचाई भी उसी को मानेंगे, जो अर्धगोलक का त्रिज्या आएगी उसी को हम अर्धगोलक की ऊंचाई मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नलाकार की ऊंचाई, इस पूरे की ऊंचाई हमने कैसे निकाली, नलाकार की ऊंचाई क्या बनी हमारी, कुल ऊंचाई यानी कि 13 माइनस अर्धगोलक की त्रिज्या। ओके, क्योंकि त्रिज्या इसमें जो होगी वही उसकी ऊंचाई होगी। 13 में 7 गया 6। अब नलाकार का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस अर्धगोलक का CSA, क्योंकि हमें टोटल जो बर्तन है उसका क्या निकालना है, CSA, पृष्ठफल निकालना है। तो टोटल में नलाकार का CSA हो जाएगा प्लस अर्धगोलक का CSA, दोनों का फार्मूला हमने लगा दिया, यहाँ 2πr कॉमन लिया, ठीक है, सभी वैल्यूज़ रख दी और हमारा आंसर आ गया 572। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।